नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैकी। मैं एक शराबी हूँ। हाय जैकी भाई, नमस्कार। हाय जैकी जैकी भाई। हाय जैकी। हाय जैकी भाई। नमस्ते नमस्ते। जैकी भाई। हाय नमस्ते जैकी भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, आज मुझे ग्रुप में बात करने का मौका दिया है। आग लगी बस्ती में, मैं अपने मस्ती में। पिंक सिटी ग्रुप। दोस्तों, मैं ये फेलोशिप में 96 में आया था। सर्वप्रथम बोलता हूँ कि मैं ब्लेजिंग एंकर ग्रुप का सदस्य हूँ। ये ग्रुप अंधेरी वेस्ट में है और गुरुवार की और रविवार की यहाँ पे 7:30 से 9 मीटिंग होती है और वो ग्रुप का मैं सदस्य हूँ। हमारे ग्रुप को अभी 12 मार्च को 50 साल हो गए ले। तो मैं मेरा ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस को देता हूँ कि मुझे कठिन परिस्थिति में उन लोग ने संभाल के लिए ले। बहुत कठिन परिस्थिति आई मेरे पे। ये दारू के वजह से मैं मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद करके बैठा। ये आस्ती 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 ये बीमारी कैसी कचेटे में लेती है ये समझ में नहीं आता है दोस्तों। ये फेलोशिप में मैं 96 में आया था। एक महीना ये कार्यक्रम किया मैं, और कभी पी के आता था, कभी बगैर पी के आता था। और ऐसा करते करते मैं एक महीने के अंदर मैं ये जो भाई लोग शेयरिंग करते थे ओल्ड टाइमर वगैरह, कोई बोलता था नौकरी गया, कोई बोलता था बीवी गया, कोई बोलता था बच्चे गए, कोई बोलता था हाथ कट गया, पांव कट गया, नौकरी गया, रास्ते पे आया। मैं अंदर से तुलना करता था, मेरे पास सब कुछ है। मेरी औरत है, मेरे 2 बच्चे हैं, पार्ले जी सर के कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ, वहां पे भी मैं परमानेंट हूँ। मेरे पास एक झोपड़ा भी है खुद का। और दोस्तों, ये प्रोग्राम ही मैं छोड़ दिया। दारू मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आई थी कि मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। जब मैं 12-13 साल का था, तभी से आस्ते 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 मेरे हाथ में दारू आने लगी। तो मेरे पिताजी काम पे आने के बाद थैली में बोतल डाल के देते थे और बोलते थे जा दारू लेके आ। तभी मैं 12-13 साल का था, घर में पढ़ाई करता था स्कूल में आके, और गवर्नमेंट का स्कूल में पढ़ता था मैं। घर की परिस्थिति भी बहुत बेकार थी। 9 बच्चे लोग थे हम लोग सब मिलके। उसमें दारू का बाप तो पूरा दारू का ही ये था, अल्कोहलिज्म पूरा बाप को। मेरे 2 बड़े भाई थे, उन लोग को भी अल्कोहलिज्म लगा था। उन लोग भी लास्ट में चले गए, दोनों का लीवर फट गया। और पिताजी भी लास्ट लास्ट में डॉक्टर बोले ये ज्यादा ही ज्यादा ये 2 महीना निकलेगा। 84 में पिताजी चले गए। 95-96 के पहले ही मेरे 2 भाई लोग चले गए। बचा था मैं और मेरा छोटा भाई। वो आज भी पीता है छोटा भाई, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है दारू का। लेकिन मैं आस्ती 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 मैं फंसते गया इसमें। मैं चोरी चमाड़गिरी करने लगा। छोटा मोटा काम करता, उधर चोरी चमाड़गिरी करता था। क्यों? कि मेरे को शाम को दारू का बंदोबस्त होना मांगता है। ये मेरी परिस्थिति आने लगी आस्ते आस्ते। ऐसे करते करते दोस्तों, मैं कॉन्ट्रैक्ट का टर के पास काम करता था, उधर भी चोरी करता था। क्यों? शाम को खाली बंदोबस्त होना मांगते दारू का, दूसरा कुछ नहीं, दोस्त लोग के साथ। ऐसा करते करते दोस्तों 17 साल हो गए, 18 साल का हुआ मैं। दारू मुझे रोज लगने लगी शाम के टाइम। ऐसे करते करते दोस्तों लास्ट लास्ट में मैं गिरने को लगा, चिकल विकल में किधर भी गिरने लगा। यही कंडीशन में मुझे दोस्तों फिर भी मुझे 24.5वें साल मुझे पार्ले जिम में नौकरी मिली, और वहां मैं 6 महीने के अंदर परमानेंट हुआ। 6 महीने के परमानेंट के अंदर दोस्तों मुझे हाथ में अच्छा पैसा आने लगा।
और मेरा दारू और बढ़ते गई दोस्तों, बढ़ते गई। मैं रास्ते में अकेला बड़बड़ता था, किधर भी जाएगा तो आजू बाजू में, अरे क्या यार रास्ते में बड़बड़ते है तो क्या बोलते हैं, बोलता था सिर्फ दारू की वजह से। ऐसे करते करते दोस्तों, वही टाइम में मेरा 88 आ गया। 5-6 साल का नौकरी हो गया मेरा, और 88 आ गया। 88 में मेरा एक लड़की से लव हो गया, और वो लड़की ने मुझे शादी के पहले पूछा, जैकी तू पीता है क्या? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं एक नंबर का झूठा आदमी। मैं बोला नहीं, क्रिसमस न्यू ईयर आएगा तो दारू पीता, नहीं तो मैं पीता नहीं। और दोस्तों, 16 नवंबर 1988 को मेरा शादी हो गया। शादी से मैं घर जाने के पहले हॉल में निकलने के टाइम मैं दोस्त लोग के साथ दारू पिया। मेरा औरत मेरा मुंह देखने लगा, अरे जैकी, तेरे को मैं पहला ही बोला था दारू पीता है तो बोल, क्यों? मेरे पिताजी भी, मैं 3 साल की थी तब मेरे पिताजी दारू से गए थे बोलते, और तू तो आज ही पी रहा है। मैं उसको कैसा भी करके मस्का मार के बोला, अरे आज तो अपना शादी का दिन है। वो बेचारी चुप बैठे, घर पे जा गया और पिया दोस्तों। उसी दिन मैं रात को और बहुत पिया दारू। दूसरे दिन औरत बोलते, अरे जैकी ये क्या किया तू? बोलते क्या कर रहा है क्या तू? बोलते आज पहला ही दिन तेरा दारू से तू ये डूब रहा है बोलते। मैं इसको उल्टा सुल्टा बात करके उसको ठंडा करता था। लेकिन दोस्तों, ये मेरे पेतरे चाले ज्यादा दिन नहीं चले। 3 महीने के अंदर मेरे औरत को मालूम पड़ा। वो बोलने लगी, जैकी तू कट्टर बेवड़ा है और तूने मुझे फंसा दिया बोलता है। शायद बोल नहीं सकता है, मेरा जिंदगी भी तो अभी बर्बाद करके रखेगा। दोस्तों, ये बीमारी का मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। तो नया भाई को बोलूंगा मैं, आते रहना, जितना भी होएगा उधर इधर मीटिंग करते रहना। ये मेरे जैसे बेवड़े की ये आखिरी अदालत है, और इधर मैं रहा नहीं ना तो जिंदगी में किधर भी टिकने वाला नहीं। किधर भी नहीं, दुनिया का कौन से कोने में जाएगा तो भी मैं टिकने वाला नहीं। ये करते करते दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता था। शादी 89 हो गई। 89 में मुझे एक लड़की हो गई। 90 आ गया, लड़की 1 साल की हो गई। मेरी माँ बोली, मेरा बहन एक था, बैचलर था, बैचलर भाई था, वो तीनों एक हो गए और बोले, जैकी तेरी 1 साल की लड़की यहाँ से उठा ले, तेरे औरत को भी यहाँ से उठा ले, और तू किधर भी जाना लेकिन हम लोग के साथ तू न मांगता है, तुम्हारे वजह से हम लोग को तकलीफ होता है। दोस्तों, मेरे जैसे बेवड़े को बहुत ईगो था। मतलब तुम लोग के लिए मैं खर्चा किया, घर खड़ा किया, लाइट लिया, लाइट भी नहीं था उस टाइम में घर में, लाइट बिल सब लिया, और तुम लोग बताओ मेरे को जाओ, मैं जाता है बोले यहाँ से। और दोस्तों, 90 में मैं अगस्त महीने में मैं अंधेरी के अंबोली एरिया में रहने को आया। थोड़ा एक झोपड़ा देखा, झोपड़पट्टी में एक 9 बाई 10 का झोपड़ा देखा, और बारिश बहुत गिर रही थी। वही टेम्पो में औरत को रखी, छोटा 1 साल की वो लड़की को रखा, और मैं यहाँ आके अंबोली में रहने को आया। जिधर झोपड़पट्टी था वो झोपड़पट्टी में जगह जगह दारू मिलती थी, और सब टाइप की दारू मिलती थी, इंग्लिश, देसी, हाथ भट्टी। मैं बोला यहाँ अच्छा एरिया है, बोला मेरे को अभी इधर पूछने वाला कोई नहीं, मेरे भाई माँ सब बहन बहन सब माहिम में है, और मैं अंधेरे में हूँ। और दोस्तों, वहां पे मेरी दारू और बढ़ते गई और बढ़ते गई। 94 आ गया। 94 में एक बच्चा हो गया, लड़का हो गया मेरे लिए, और खुशी से मैं और दारू पीने लगा और दारू पीने लगा। और ऐसे करते करते 96 आया। 96 में दोस्तों, मैं मेरे औरत के साथ झगड़ा किया तो औरत ने सीधा खाने के ऊपर से मैं झगड़ा किया। खाना बोली, जैकी खाना रेडी है, तू ले लेना, खा लेना। बोलते मैं दोनों बच्चों को देख रही, तू खा लेना आराम के साथ। मैं हिकड़ी स्वभाव का आदमी, मैं बोला नहीं, तुम हमको खाना डाल के देने का। उसके ऊपर से मेरा तू मैंने हो गया।
मैं औरत को पकड़ के मारा। मारा बराबर औरत ने क्या किया, 5 लीटर का घर के अंदर कैन था घासलेट का, पूरा बदन के ऊपर डाल दिया, मैक्सी के ऊपर। मेरा 1.5 साल का बच्चा था, उसके ऊपर भी डाल दिया, और अपने आप को जला के ले रही थी। कैसा भी करके मैं उसको घर से बाहर निकाला और उसके हाथ से माचिस लिया निकाल के। वैसे ही औरत मेरी भाग के गई बच्चों को लेके, भीगी हुई थी पूरी घासलेट के अंदर। रिक्शा करके सीधा पुलिस स्टेशन निकल गई, और पुलिस स्टेशन से पुलिस का गाड़ी लेके आया। गाड़ी में डाल के मेरे को लेके गया पुलिस स्टेशन में। और दोस्तों, दोपहर को 1:30 बजे का टाइम था, और मेरे को पुलिस वाले बोलता है, तुम क्या कर रहे है, क्या बोलता है, तुम पिया क्या, पहला मेरे को बोलो। दोस्तों मैं बोला मैं पिया, बोला क्या झूठा बोलेगा, उन लोगों को तो पूरा समझ जाता था, हिल रहा था मैं। बोलता ऐसा पी के नाटक करेगा ना तुम पूरा फंस जाएगा, बोलते तुम अच्छा था एक हवलदार। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 4 रिक्शा भर के हमारे झोपड़पट्टी में से, रिक्शा भर के 4 फुल रिक्शा हमारा पुलिस स्टेशन पे आया। उन लोग ने मेरा साइड लिया, मेरे तरफ से बात किया, सब औरत, एक भी जेंट्स नहीं था। उन लोग ने मेरा साइड लिया। बोलता ये खुद जला के ले रही थी और वो बचा रहा था, लेकिन यहाँ के वो झूठ बोल रही है। दोस्तों, सुना सुना सुना, शाम को मेरा औरत को दोपहर को 2-2:30 बजे भेज दिया उन लोग ने। शाम को 7:30 बजे मेरे को पुलिस वाले बोला तो अभी घर पे जाओ। थोड़ा दिन में आया दोस्तों, और कंट्रोल में पीने का कोशिश किया, और ऐसा करते करते दोस्तों होली का दिन आया। रात को 12-12:30 बजे होली जल रही थी, और मैं फुल पी के घर पे आया। घर पे आया और औरत के ऊपर जो गुस्सा निकाला मैं, एक फाइट पकड़ के औरत को मार दिया छाती के अंदर ही, दीवार को पकड़ के। औरत उधर ही आग घुमा के गिर गई, और मैं भी फुल टाइट। जो मारा, उसकी माँ पटक करके आई घर से, मेरे पास ही रहती थी। माँ ने ताबड़तोड़ रिक्शा बुलाया और उसको रिक्शा में डाला। औरत तो वहां से वहां बेशुद्ध हो गई, आग भी घुमा डाला औरत ने। जबरदस्ती वो रिक्शा में मैं बैठा, मैं, सासू माँ और मेरी औरत। बच्चे लोग तो बाजू वाले के पास रखा था सासू माँ ने। और रिक्शा ऊपर हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचते ही दोस्तों, मेरा सासू माँ ने मुझे जोर से धक्का मार के बाहर फेंक दिया। बोलता है मेरे को एक ही लड़की है और उसको भी तू मारने को निकला है। दोस्तों, ये दारू के फटके कुछ समझ में नहीं आते थे। उसको ताबड़तोड़ स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए अंदर कैजुअलिटी रूम में, और वो सामने पुलिस वाला बैठा था। उसको पूछा ये काय झाला, इसको क्या हुआ, कुछ मारा है क्या, कुछ किया, बताओ हम लोग को। मैं लंबा बैठा था, लेकिन मेरा सासू माँ ने कुछ नहीं बोला, बोला गिर गई, बोला घर के अंदर और इसी के ऊपर। तो अंदर लेके गया कैजुअलिटी रूम में दोस्तों, एक्सरे निकाला। एक्सरे निकाला तो उसका छाती में स्क्रैच था, हड्डी में। उसको दवा पानी दिया, इंजेक्शन दिया, और रात को 2:30 बजे घर पे भेजा। मैं घर पे आया, मैं थोड़ा दिन औरत के साथ बात नहीं करता था, औरत भी मेरे साथ बात नहीं करती, तो मैं बच्चे के साथ रहती थी। ऐसा करते करते दोस्तों 98 आ गया। 98 हो गया, ऐसा ही मैं साला पीने के बाद मैं पागल होने लगा। वो बोलने कि अरे जैकी तू नहीं पिएगा तो कितना शांत है, अब काम में भी मुझे मदद विदत करता है, पीने के बाद तो एकदम पागल होता है। दोस्तों 98 में दोस्तों, ऐसा ही मैं दोपहर के टाइम उसके पास झगड़ा किया। झगड़ा क्या का, खाने के ऊपर से। मेरा माँ को देख के आया था बीमार है करके, और मुझको बोला खाना डाल के लिए। वो बोली जाके खा लेना तू। उसके ऊपर से मैं वापस जो झगड़ा किया ना, औरत ने एक थैली में 2-3 कपड़ा लिया, और औरत घर से निकल गई। मैं पिएला था, वो निकल गई कपड़ा लेके। मैं बोला अच्छा है, मेरी पनौती जिंदगी की निकल गई, बोला। बेवड़े को वही मांगता है ना, कि बीमारी किधर से कहाँ लेके जाती है मालूम नहीं पड़ता है। मैं बोला अच्छा हो गया, पनौती गई। मैं पीते गया पीते गया। मेरा ये भी समझ में नहीं आता अभी क्या करने का। 2 बच्चे थे मेरे, 8 साल की लड़की, 2.5-3 साल का लड़का, और वह क्या करने का बच्चा। और मेरा नौकरी था, और नौकरी मेरा शिफ्ट ड्यूटी था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ता था। दोस्तों, मैं वो झोपड़पट्टी में ही एक औरत के पास गया।
तो मेरी पहचान की थी। उसको रिक्वेस्ट किया, बोला मेरे बच्चे तुम एक टाइम संभालेगी क्या, रात के टाइम? तो 8 साल की लड़की को कहाँ रखेगा, क्या करेगा? और 2.5-3 साल का लड़का क्या करेगा? वो औरत बोलने लगी, मुझे बोलता है 4 लड़कियां है, मेरा आदमी भी मरेला है, बोलते है, मैं विधवा औरत हूँ, और हम लोग, मेरे 4 ही लड़की दूसरे के घर में बर्तन धोते हैं, बोलते हैं। मैं भी बर्तन धोने का काम करती हूँ, उसमें मेरी एक सासू माई भी है, बोलते हैं, उसको भी हम लोग को संभालना पड़ता है। तेरे ये 2 बच्चे मेरे को संभालने को नहीं होंगे। दोस्तों मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैं वो औरत के पास गया, बोला मेरे 2 बच्चे संभालेगी क्या तू? वो बोलने, जैकी मैं कैसे संभालूंगी, मैं विधवा औरत हूँ, मुझे 4 लड़की, हम लोग दूसरे घर में घर काम करते हैं, और मेरा झोपड़ा देख, 11 बाय 13 फुट का मेरा झोपड़ा है, एक टूटेला पंखा स्टूल को बांध के रखेला है। बोल रहे जैकी मेरे से नहीं होएगा तेरे 2 बच्चे संभालने को। मैं हाथ पांव जोड़ा, बोला तेरे को सब सामान भर के देगा, एक टाइम उन लोग को रात के पास तेरे पास रखना, ये दोनों बच्चों को एक टाइम मैं कैसा भी संभालूंगा, और तेरे को तुम्हारा खर्चा पानी भी का पैसा दूंगा, और सब सामान भर के दूंगा। लास्ट में मेरा मुंह देख के वो बेचारी तैयार हो गई औरत, और मेरे बच्चे को रखने को चालू हो गई। मैं काम पे जाने लगा, लेकिन मेरा शाम के टाइम वापस दारू पीता था मैं। ऐसे करते करते दोस्तों 15 दिन के बाद मेरे बच्चे को, मैं काम पे से आया फर्स्ट शिफ्ट करके, और मैं चावल बनाया, दाल बनाया, मेरे छोटे बच्चे दोनों घर के अंदर बैठे थे, और 15 दिन हो गए ना, वो बच्चे को मेरा माँ का याद आने लगा। वो बोलने लगा मुझे मम्मी मांगता है, मम्मी मांगता है, मम्मी मांगता है। मैं 2 हाफ बॉटल रखा था प्लेटफॉर्म के ऊपर किचन का, और पीते पीते खाना बना रहा था। उसको बहुत समझाया, उसका सर के ऊपर हाथ घुमाया, बच्चे भी मेरे लेके बैठ गए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। बोलता मुझे मम्मी चाहिए, अभी मैं मम्मी कहाँ से लाके दूंगा? मैं सोचा मेरी औरत गोवा में गई होगी, लेकिन दोस्तों वो बच्चा रुकता नहीं रोने का करके। मैं बुर्जी बना रहा था घर के अंदर अंडे का, मैं जो मेरे अंडे हाथ के जो जो पली था, मैं जोर से, इतना जोर से मारा कि उसका नोक है ना पूरा उसका सर में घुस गया, और बच्चा उधर का उधर ही, बच्चे ने आंख ही घुमा डाले। 2.5-3 साल का बच्चे को कितना मंगता मारने को, मेरे जैसे बेवड़े ने। मेरी लड़की बोलता है डैडी तुमने क्या किया, बोलता है बाबा को, बाबा ने देख पूरा आग भी घुमा डाला, बोलता है। मतलब फिर भी मेरा आंख नहीं खुलता है। फिर मैं कैसा भी करके उसको हल्दी का पाउडर उसका सर में घुमाया, डाल दिया दबा के, और सब खून बीन कपड़े से पोंछा, सर का अंदर का ऊपर का सब नीचे गिरा था। वो बेचारा उधर ही सो गया। ऐसे करते करते दोस्तों और 15 दिन हो गए। जिधर मेरी बच्ची ट्यूशन को जाती थी, वो ट्यूशन टीचर बोली जैकी कल तुम रात को 11:30 बजे मेरे घर पे आना, तेरा एक फोन आने वाला है। दोस्तों मैं 11, 11:15 बजे जाके उसके घर के अंदर बैठ गया, कि मेरे बच्चे का दोनों ट्यूशन लेती थी, उसका आदमी भी मेरा खास पहचान का था, हमारा जात वाले ही थे। मैं बात करते करते बैठा, बराबर 11:30 बजे फोन आया। वो 15-20 सेकंड वो औरत टीचर बात किया उससे, और मेरे हाथ में फोन दिया, जे कि ये ले तेरा औरत का फोन है। वहां से फोन पे मेरी औरत बोलती है जैकी तू तेरे दोनों बच्चे ले और झक मारना, तुझे जो करने का है तू कर लेना, बोलता है। अभी मुझे तेरे दोनों बच्चे की पड़ी हुई नहीं है अभी, मैं तो अभी कुवैत में पहुंच गई, वहां नौकरी कर रही हूँ। तुझे जो करने का है, तेरा दोनों बच्चे ले और जो करने का है तू कर ले अभी। फिर भी दोस्तों मैं मेरे मस्ती में था। कभी कभी औरत फोन करने की 8 दिन में, 15 दिन में, लेकिन मुझे रिप्लाई बराबर नहीं मिलने का, उल्टा सुल्टा औरत बात करने की मेरे से। उसके लिए मेरा दारू और बढ़ता था। और मेरा उस टाइम में फोन बहुत महंगा था, कुवैत से वो फोन करती थी, और मैं यहाँ से कुवैत में करता था। 700-800 रुपया फोन में जाने का, और कुछ अच्छा मेरे को मिलता का, सुनने को अच्छा खबर मिलती ही नहीं थी, तो मैं और डिस्टर्ब होने का, दारू उठाने का। ऐसा करते करते दोस्तों
16 महीना हो गया औरत को कुवैत में जाके। 16वें महीने में और एक बार वापस फोन आया। ऐसा तो करती थी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, लेकिन रिप्लाई कुछ मिलता नहीं था। ऐसा ही फोन आया रात को, तो टीचर बोली जैकी रात को 11:30 बजे आना हम लोग के पास। मैं गया, 11:30 बजे फोन आया। वहां से मेरी औरत बोल रही थी जैकी सुबह 5:30 बजे तू सार एयरपोर्ट पे आना, मैं आ रही हूँ। दोस्तों, मैं रात को पियला था, सुबह जल्दी उठा, 4:45 बजे उठा, रिक्शा गया, एयरपोर्ट चला गया। मैं जाने के पहले मेरी औरत एयरपोर्ट के बाहर निकल गई थी। हाथ में छोटे छोटे 2 बैग थे और ऐसे खड़ी थी, दोनों बैग पकड़ के हाथ में, मेरी राह देख रही थी। जैसा मैं नजदीक गया, मेरे को देखा औरत ने, दोनों बैग नीचे रखा और मुझे पहले गले लगाई। बोलने लगी जैकी अभी तो तेरा दारू छोड़, बोलते हैं अपने देखो कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बोलते हैं हम लोग अच्छी तरह संसार करेंगे ना, ये छोड़ देना पीना तू। मैं कुछ नहीं बोला दोस्तों। मैं उनको प्राइवेट टैक्सी के एयरपोर्ट से और सीधा शिवाजी पार्क में मेरी बहन रहता है उसके पास छोड़ के, उसका बैग रखा दो उधर और बोला मैं शाम को आता है। वैसे ही मैं उसको छोड़ा और ट्रेन पकड़ के मैं कंपनी में काम पे गया। कंपनी से छूटा, मैं बार पे गया, खड़े खड़े दारू पिया और चलते चलते घर पे गया, मेरे घर में अम्बोली में। मुझे मेरे औरत की याद ही नहीं, किधर है क्या है कुछ मालूम ही नहीं। रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरा जीजाजी टैक्सी करके मेरे घर पे लाके औरत को छोड़ा। मैं बोलता क्या आदमी है तुम, बोलते औरत को लेके जाने को नहीं आते तुम, इधर पी के बैठे ले। बेचारी औरत को लाके छोड़ा। उसने भी 16 महीने में मेरे बच्चे लोग को देखा और मेरा ये अवतार देखा पीने का। और अभी क्या करने का दोस्तों, को समझ में नहीं आने का। औरत आ गई, औरत बोलता जैकी मुझे तेरे से कुछ फायदा ही नहीं, कुछ उम्मीद रख के भी फायदा नहीं, बोलता है अभी मैं मेरा अभी देख लूंगी, बोलता है मैं, तू तेरा देख लेना, बोलते है। और दोस्तों, मेरी ये दारू की वजह से मेरी औरत ने दूसरा आदमी के साथ चालू हो गया अफेयर उसका। ये दारू यहाँ कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, फिर भी मेरे जैसे बेवड़े के आंख नहीं खुलते। बीमारी इतनी खतरनाक है, मैं मेरे मस्ती में। और ऐसे करते कर दोस्तों, आई हुई औरत को मैं संभाल नहीं पाया, उसका जिंदगी पूरा बर्बाद किया। और दोस्तों, मेरी औरत वापस चली गई बच्चे छोड़ के। और दोस्तों, मेरे जो आजू बाजू वाले बोलने लगे जैकी तेरा औरत का है ना चाल चलन बराबर नहीं है, तुम जरा देखना। मैं साला बेवड़ा बहुत शाना रहता है, मैं बोला मैं मेरे आंख से देखेगा, बोला तब तक मैं बात करेगा नहीं, बोला। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों, मैं मेरे औरत को रेड हैंड दूसरे आदमी के साथ देखा और मैं जाके अंधेरी स्टेशन के पीछे बाजू में छुपा था मेन रोड पे। उधर से मैं जाके सामने खड़ा हुआ, उन लोग को रेड हैंड पकड़ा मैं और उसका हीरो के साथ। मैं बोला नहीं रहने का है तो मत रहना, लेकिन मेरे को चुतिया मत बना, बोला। ऐसे गाली भी दिया मैं। दोस्तों, सोबराइटी थी मेरी। लास्ट में दोस्तों, 16 नवंबर 2000 को मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। सुबह खाना रखा था, ऐसे 10 साढ़े 10 बजे से पी रहा था, वो वैसा ही खाना उधर गिर गया था, पीते पीते उधर ही गिर गया मैं दोस्तों। और शाम को 6:30 बजे उठा, नहाया, घर के अंदर सामान गिरा था, खाना गिरा था, वो सब उठाया, कचरे में फेंका, नहाया। और दोस्तों, 16 नवंबर 2000 को मैं पहली मीटिंग बम्बई का 4 बंगला में किया, गुड शेपर्ड चर्च। वहां गया रोते रोते। वहां भी जसपाल भाई करके थे, भारत पाकिस्तान हॉकी का प्लेयर है वो। उनने मेरे को कंधे पे हाथ रख के अंदर लिया और मैं अंदर से कांप रहा था पूरा, दारू की वजह से मैं कांप रहा था ऐसा। बोला कोई वांदा नहीं, बैठो, बोलता इधर तुम बीमार है, तुम अच्छा होएगा, डरो मत, आओ इधर आओ, बैठो, बोला। दोस्तों, उन लोग ने सब जन ने मेरे कंधे पे हाथ रखा
मीटिंग छूटा, मेरे को अच्छी तरह समझाया। दूसरे दिन मैं हमारा ग्रुप में गया, गुरुवार का दिन हमारा ग्रुप वाले में गया, ग्रुप में गया, हमको उन लोग ने समझाया मेरे को, और मैं मीटिंग करने को चालू किया दोस्तों। मैं मीटिंग करके आने का रात को 12:30, 1, 1:30, 2 बजे मेरा औरत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालने की और पुलिस का गाड़ी लेके आने की कि मुझे घर से बाहर निकल रहा है, मेरे बच्चे लोग को भी बाहर निकल रहा है घर की। हालांकि उसके पास एक चाबी थी। जब औरत की जिंदगी में एक दूसरा आदमी आता है ना, तो मर्द की कुछ कदर नहीं रहती है दोस्तों। ये मैं खुद मेरा अनुभव बता रहा हूँ। और ऐसे करके दोस्तों, मेरे को औरत ने रात के टाइम सोएला मेरे को 3 बार पकड़ के दिया और रहती थी भाड़े में जाके दूसरी जगह, और कंप्लेंट डालती थी मेरे नाम पे। बहुत बहुत चैप्टर थी वो, बहुत चैप्टर थी। 7वीं पढ़ी औरत थी मेरी, कॉन्वेंट में, कैथलिक लोग का कॉन्वेंट में पड़ी हुई। 3 बार पकड़ के दिया, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, और बोलने के देखो मेरे को मारता है, मेरे को घर से बाहर निकलते। ऐसे करते करते दोस्तों मेरा सोबराइटी का 45 डेज हो गया। 45 डेज में मेरा कंपनी का स्ट्राइक था, तो मेरे को मेरा बच्चे लोग ऐसा ही छोड़ के वो भाग जाती थी घर से। मेरे को आजू बाजू बोला, जैकी तेरा औरत घर के अंदर ही नहीं रहता है, तो बच्चे लोग उधर, उन लोग का खाने पीने का वांदा होता है। बोला ठीक है, बोला। मैं कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है मन में, बोला मैं दोस्तों मेरे को कोई रास्ता बताया कि ये जगह से तेरा औरत जाता है। मैं अंधेरी स्टेशन के बाहर वॉच किया उसको, और बराबर 11 बजे उन लोग दोनों साथ में आ रहे थे। मैं पीछे से जाके सीधा सामने खड़ा हो गया। बोला तू क्या मेरे को समझते है, कितना मेरे को फंसाती है, बोली। और दोस्तों वो मैं बोला तेरे को नहीं रहने का है ना, मेरे को अभी का अभी डिवोर्स दे, चलो मैं भी अभी कदर करने वाला नहीं तेरा, बोला। और दोस्तों वो भी बोली मेरे को रहने का है तेरे साथ। 45 डेज के अंदर मेरा दोस्तों पहला डिवोर्स हो गया। औरत चली गई, उधर उधर रहती थी, कभी बच्चे लोग के मेरे पास बेचती थी, कभी उधर अकेले में रहने की। ऐसा करते करते दोस्तों 45 डेज हुआ। औरत देखा कि साले ये अभी सोबर हो रहा है, और मेरे औरत को मैं सोबर होएला नहीं मांगता थे। क्यों? उसका सब लफड़ा सामने आता था, आ सकता था मैं सोबर होएगा तो। उसके लिए उसने दोस्तों जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, और मई महीना आया मेरा सोबराइटी का। मेरे औरत ने पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दाखिल की। 3 दिन घर से बाहर निकाला उसको, उसकी बैग फोड़ी, उसमें से 2,000 रुपया चोरी किया। तीसरा क्वेश्चन डाला, मैं मेरे बच्चे की गले की 12 ग्राम की चेन चोरी किया। और चौथा प्रश्न उसने ऐसा लिखा उसके ऊपर कि मैं मेरे 8 साल के लड़के के ऊपर हाथ डाला करके। और उसने अर्जी दे दी पुलिस स्टेशन में। कभी दी कभी लिखी मेरे को कुछ मालूम नहीं। 8 दिन के बाद मुझे बोली, जैकी आज तेरे को रात को 8, 8:30 बजे तक तेरे को पुलिस स्टेशन में बुलाया। वो साहब का नाम भी बताया। और मैं नहा भी के कपड़ा पहन के मैं मीटिंग को जाने का तैयारी में था। इतनी में औरत बोली, रात को 8:30 बजे तू आना, खड़शिप वाला साहब है, तेरे उसको मिलने का है तेरे को। नाम बोला उसका। दोस्तों मैं कनौसा ग्रुप का आधा मीटिंग किया, रिक्शा किया, और पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन पे गेट पे रिक्शा रुकाया, अंदर कंपाउंड में गया। मैं जाने के पहले मेरी औरत पुलिस स्टेशन में कंपाउंड में खड़ी थी, और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे उसके साथ। उसके हाथ में बड़ा हाई फाई फोन था। तो मेरी औरत अमेरिकन स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी बांद्रा में, तो उसको मेरे से भी ज्यादा पगार मिलता था। और दोस्तों मैं जब पुलिस स्टेशन में गया, मेरी औरत खड़ी है, दोनों बच्चे खड़े हैं, मैं और वो साहब पीछे ऐसा दोनों हाथ करके खड़ा था, ऑफिसर था, और उसके हाथ में औरत ने दी हुई अर्जी थी। मैं अंदर गया पुलिस स्टेशन का कंपाउंड में, तो मेरे को औरत बोली, देखो ये साहब को मिलना। मैं साहब को दोनों हाथ जोड़ के से नमस्कार बोला। साहब बोला, जैसा मैं नमस्कार बोला वैसा उधर ही उसने मेरे को कुत्ते की माफत तोड़ डाला।
मेरी औरत जोर जोर से हंसती थी फोन के ऊपर, और मेरे दोनों बच्चे मेरे को जो तुड़ा रहा है वो देख के उन लोग रो रहे थे, डैडी डैडी करके। आधा घंटे के बाद मेरे को बोला, ये औरत को, ये बच्चों को लोग को लेके जाना वापस, कभी यहाँ कदम मत रखना बोला। भोसड़ी का बोलता है, लड़की के ऊपर हाथ डालता है। मेरे लड़की को उसके पहले लेडीज इंस्पेक्टर ने साइड में लेके पूछा था। मेरा लड़की बाद में हमको बताया। मैं बोला, बोलता है, मेरा मम्मी हमको छोड़ के कुवैत गई थी, मेरा डैडी ही हम लोग को देख रहा था। और मेरा औरत महिला संगठन में सोशल वर्कर का काम करती थी। उसके बाद दिल्ली का लेटर था, ह्यूमन राइट्स का में काम करती थी, इसके लिए दिल्ली का लेटर था उसके पास। ऐसा करते करते दोस्तों, अप्रैल गया, मई गया, मैं रिक्शा पकड़ा और अंधेरी स्टेशन के पहले एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल के ऊपर बोला, अभी क्या करूं, बोले औरत भी नहीं मांगता है, बच्चा भी नहीं मांगता है, बोला दोनों। और दोस्तों, मैं चालू रिक्शा सिग्नल पे छोड़ा और आगे जा रहा था। वहां पे एक देसी बार है, नवरंग सिनेमा के इधर। उधर सीढ़ी चढ़ने को गया, 2 सीढ़ी चढ़ा, इतने मेरे को एक मेंबर का याद आया। वैसा ही मैं दूसरा रिक्शा किया, इन लोग को तो उधर ही छोड़ा चालू रिक्शा में सिग्नल पे। दूसरा रिक्शा करके मैं अपने ए मेंबर का घर पे गया। उसने मेरे को अच्छी तरह समझाया, पहला पानी दिया, जाके जा हाथ पांव धोना, सब तेरा बदन दे कैसा हो गया। हाथ पांव धोया। बातें करते 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 रात को 11:30 बजा। बोला, जैकी मेरे पास खाना भी नहीं है, थोड़ा सा खाना है, अपन दोनों आधा आधा खाएंगे, मेरी फैमिली भी गाँव चली गई है बोलते। और उसने खाना दिया, बोला सुबह उठ के काम पे जाना बोला। दोस्तों, मैं सुबह उठ के काम पे गया, ऐसा ही सब मेरा उंगली विंगली सब सूज गया था। अभी क्या करने का बोला, मेरा सोबराइटी मैं पकड़ा। बोला अभी पीछे मुड़ के देखने का नहीं। और दोस्तों, ऐसे करते करते जून महीना आ गया, 6 महीने की सोबराइटी। मेरा औरत ने एक फैमिली कोर्ट में अर्जी डाल दी कि मेरे बच्चे लोग को खाना पीना घर के अंदर मिलता नहीं करके, मेरे बच्चे लोग उपास ही तड़प रहे बोलने लगी। हालांकि वो काम करती थी अमेरिकन स्कूल में, और मैं हर महीना उसको हाथ में पगार देता था, सब कुछ देता था। मेरा पैसा उसके जो हीरो था इसके लिए यूज करती थी, और मेरे बच्चे तड़प रहे थे बिगर खाने के कभी कभी। और उन लोग मुझे कोई बोल भी नहीं सकते थे, क्यों? कुछ मेरे साथ उन लोगों ने बात किया ना, तो उसको मारने की हो बच्चे लोग को। क्यों डैडी को बताया, क्यों डैडी से बात किया, ऐसा करने की। ऐसा करते करते दोस्तों, उसने पुलिस वाला आया। जून महीने के 18 तारीख को मेरे पास पुलिस वाला आया घर पे। बोला, आपके औरत ने आपके ऊपर केस डाले फैमिली कोर्ट में, आपको बुलाया लाए, 1 तारीख मिस हो गया, उधर कारकुन को पकड़ना, प्यून को, और पैसा देके अगले डेट कभी का वो देख लेना बोला, और साइन कर बोला इधर बोला। साइन करके दिया, मैं कंपनी से छूटा, वैसे ही फैमिली कोर्ट में गया 2 नंबर में, और वो कारकुन को पकड़ा, उसको चाय पानी देके अगला डेट लिया। मेरे से पहले मेरे औरत ने उधर वकील वकील सब बना के रखा था, और मेरे पास वकील भी नहीं, क्या करने का क्या नहीं, कभी मैं कोर्ट का पायरी देखा नहीं था। और दोस्तों, कोर्ट का पायरी देखना पड़ा, चढ़ना पड़ा। अभी वकील के लिए पैसा मांगता है, और इन लोग मेरे को मेंबर बोलता है, जैकी वकील मांगता है तेरे को, कैसा जाएगा, क्या करेगा? ठीक है बोला, देख लूंगा बोला। सोबराइटी का 8वां महीना आया दोस्तों मेरा। 8वां महीने में इन लोग एक 8वां महीने में इन लोग बोले मेरे को, जैकी तेरा शादीशुदा औरत है, ओल्ड टाइमर बोले, जाके उसके पाँव पकड़ना, उससे माफी मांगना। दोस्तों, रविवार का दिन था, मेरा औरत देख रही थी, टीवी पे बैठी थी, स्टूल लेके बैठी थी। मैं औरत को बोला, मैं तेरे को बहुत तकलीफ दिया, बहुत सताया, बोला मुझे माफ करना बोला। मैं दोनों पाँव पकड़ा औरत का, दोनों हाथ पकड़ा, सर पे हाथ रखा, बोला मुझे माफ करना। मैं बहुत गिड़गिड़ाया उसके सामने। उसने मुझे लात से हटा दिया, बोला तू मेरे सामने खड़ा ही नहीं मांगते। अभी मेरे पास भी दूसरा रास्ता नहीं था, फिर कोर्ट में जाने लगा मैं। कोर्ट में जाएगा तो वकील बोलता है 15,000 अब पहला बोलते हैं, कि कहाँ से 15,000 देगा, तब मुसीबत ही मुसीबत आएगा। और उसने
मेरे लिए एक चेन लाई थी कोर्ट से, वो भी उसको हीरो का गले में डाल दिया। उसको हीरो स्प्लेंडर 2 व्हीलर लेके दिया नया, और मेरे लिए एक शर्ट भी नहीं। शर्ट का थप्पी मिलने का अमेरिकन स्कूल से, नया नया शर्ट का जोड़ी मिलने का, सब वो हीरो को देने का, लेकिन मेरे लिए कभी एक शर्ट भी देने वापरने की। ठीक है बोला, चलो चलता है। ऐसा करते हुए दोस्तों वकील के पास गया, वकील के सामने एक खड़ा रहा, बोलते पहला 15,000 दो। मैं बोला मैडम, मेरे पास खाने का वांदा है, मैं कहाँ से आपको 15,000 दूंगा। सुबह 10 साढ़े 10 बजे से शाम को 4:30 5 बजे तक मैं खड़ा था। वो तो कोर्ट में केस लड़ने को चली गई, मैं बार एसोसिएशन में जाके खड़ा रहा। 4:30 पौने 5 बजे आई, बोलते 15,000 है। मैं बोला नहीं मैडम, 15,000 नहीं है मेरे पास। मैं जो भी पैसा है आप मेरा केस ले लो बोला। मैं जो भी पैसा हर महीने में जब भी तारीख होगा तभी 250-300 रुपया मैं तुमको दे दूंगा बोला, बिगर मांगे बोला। अभी मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है बोला। लास्ट में सोचे, मेरा मुंह देखते देखते बोला चलो ठीक है, विश्वास है तो मेरे पास ओरिजिनल पेपर दो। दोस्तों मैं ओरिजिनल पेपर दिया उसको, केस लिया उसने। और हर तारीख को मैं जाता था, 50-60 रुपए का बिस्किट लेने का और टेबल के नीचे रखने का। वो इतना खुश होने की ना, सब वकील को बांटने की वो बार एसोसिएशन में, ये मेरा क्लाइंट है पार्ले जी का। उसके बाद उसने मेरे पास कभी पैसा मांगा नहीं, हर तारीख को मैं 250-300 रुपए का जेब में देने का। और ऐसा करते करते दोस्तों 8 महीना हुआ सोबराडी का, 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ। औरत कोर्ट में आने की, कभी बच्चे लोग को लाने की, बच्चे थोड़ा टाइम मेरे से चुपके से बात करने का, कोर्ट चालू होगा तो दोनों बच्चे माँ के पास जाने की, और मैं अकेला गिड़गिड़ता था। और दोस्तों कभी कभी औरत हीरो को लेके आने की कोर्ट के पीछे का बिल्डिंग में छुपाती थी। और हम लोग का केस का तारीख बेरीख फाइनल हुआ, केस हेयरिंग में आए, तो निकलने के टाइम मैं निकल जाता था दूसरे रास्ते में, वो दूसरे रास्ते में। लेकिन दोस्तों मेरी औरत पीछे से बाइक के ऊपर आने की, हीरो को ऐसा मिट्टी मार के पकड़ के आने की, और बोलने के जैकी तुमको क्या उखाड़ने का है ना, उखाड़ ले बोलता हम लोग का अभी। और मैं पूरा हतबल होता था दोस्तों, बार बार आने की, हर तारीख को उसको हीरो को लेके आने के पीछे बाजू, बाइक के ऊपर बैठने की, उसको पकड़ के दबा के बैठने की, मिट्टी मारने की उसको, और बोलने की जा जैकी क्या उखाड़ने का है तो उखाड़ा भी हम लोग का। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं रास्ते में जाके फोन करने का मेरा स्पॉन्सर को, वो बोलेगा जैकी पहला कौन सा भी रिक्शा पकड़, बस पकड़ या ट्रेन पकड़, पहले अंधेरे में आना तू। और मैं अंधेरे में जाता था, उसके बाद बैठने के बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं भी शांत होने का। ऐसा करते करते दोस्तों 9 बाय 10 का रूम था मेरा, 2 बर्नर का घर के अंदर शेगड़ी था। 10 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, लेकिन औरत मेरे से बात नहीं करती थी। एक बर्नल पे मैं मेरा खाना पीना सब, मैं बाहर से मेरे को पानी भरना पड़ता था, मेरा कपड़ा मैं धोता था। एक बर्नल के ऊपर औरत उसका और बच्चे लोग का खाना पकाती थी, उसका पानी वो भरने की, मेरा पानी मैं भरने का, बच्चे लोग का खाना वो बनाने की, मैं कभी बाहर से खाना लाने का, कभी घर के अंदर बनने का, और चारों जन साथ में खाने का, वो बच्चे लोग को बैठने की, मैं एक साइड में बैठने का। ऐसा करते करते दोस्तों 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, 11 महीना हुआ, 12वां महीना आ गया। और मैं हमारा फेलोशिप में बोला, हमारा ग्रुप का आदमी लोग को, मुझे 1 साल का टोकन का कार्यक्रम करने का है बोला। तो बोले जैकी तुम बोलो, हम लोग करने को तैयार है बोला। टोकन लेने का तारीख फिक्स किया दोस्तों 1 साल का, और उन लोग ने सब तैयारी किया मेरे लिए, जो लाने का चीज भी सब लाया। बोला जाके तू डरना मत, खाली तू आके बैठना, हम लोग सब तैयारी करेगा। दोस्तों हमारा टोकन का कार्यक्रम के दिन इतना मेंबर आया ना कि वो इतना बड़ा क्लासरूम हमारा पूरा कम पड़ने लगा, पूरा भर के गया, पूरा कम पड़ने लगा। अपना अपना मेंबर लोग ने फटाफट फटाफट और एक्स्ट्रा बेंच लगाए, और मीटिंग चालू किया दोस्तों। मीटिंग चालू होने के बाद प्रस्तावना वगैरह सब पड़ा, ट्रेडिशन पड़ा, और पहला शेयरिंग चालू हुआ। पहला मेंबर शेयरिंग करने को खड़ा गया, 5-7 मिनट हो गया शेयरिंग करते करते, अचानक मेरी औरत भरेले ग्रुप के अंदर घुस गई, और जो शेयरिंग कर रहा था वो मेंबर का, उसने सीधा जाके आगे से शर्ट पकड़ा और बोलने लगी क्या सिखाता है तुम, कैसा है तुम लोग, जानता है क्या ये जैकी सुधरने वाला है क्या,
ऐसे बोलने लगी। हमारे ओल्ड टाइमर चुपचाप से सब जन उठे, उसको पहले गेट के बाहर निकाल दिए, स्कूल के बाहर निकाला और मेंबर को बोला तुम लोग बैठ ले, हम लोग निपटा लेंगे बोला। बाहर निकाला मेरा औरत को और बोले तुम्हारा जैकी को हम लोग नहीं पहचानते है, तेरा जैकी कौन है हम लोग पहचानते नहीं बोला। सिर्फ दारू से दूर रखना, तेरा जैकी को हम लोग जानते हैं, बाकी तेरा जैकी को हम लोग नहीं जानते बोला। गेट आउट बोला हमारा ओल्ड टाइमर लोग, मेरा औरत को वहां से भगा दिया। उसके बाद दोस्तों टोकन का कार्यक्रम हो गया उसी दिन और सब हम लोग बाहर आ गए। मैं स्कूल का कंपाउंड में थोड़ा साइड में पैसेज में खड़ा था, हमारा मेंबर सब उधर ही खड़े रहते हैं, उधर खड़ा था तो सब मेंबर आए, पूरे इकट्ठे हो गए मेंबर, मेरे को बीच में खड़ा किया। सब जन एक एक जन हाथ मिलाने लगे, विश करने लगा। ऐसे करते करते एक मेंबर बोला जैकी ये तेरे जिंदगी का रामायण है बोलता है, आगे महाभारत होने वाला है तो अभी से तू अलर्ट रहना बोला, डरना मत बोलते है। तेरे को क्या मांगता है बोल, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है। खाने का वांदे है, कुछ वाना मांगता है, कुछ खर्चे को मांगता है, खाना पीना नहीं मिलते तो बोल हम लोग को, हम लोग है सपोर्ट करने के लिए। और तुमको क्या प्रॉब्लम आता है, हाउ खड़ा रहना है, हम लोग खड़े रहेंगे बोला। ऐसा करते करते दोस्तों हम लोग ने सपोर्ट किया। 1 साल हो गया मेरा, मेरा मार्गदर्शक बहुत सपोर्ट करता था। मुझे घर पे जाने का रात को 12, 1, 1:30 बजे ना, मेरा औरत ने 10-12 छोकरा लोग खड़ा किया था वहां पे मारने के लिए। फिर मैं एक दिन मेरा स्पॉन्सर को बोला अरे ऐसा ऐसा बात है बोला, मेरे को मारने के लिए खड़ा रहते हैं बोला और मेरे को डर लगता है झोपड़पट्टी में जाने के लिए। पता जाके काय को चुप बेटा, मेरे को बोलने का नहीं था क्या। मेरा जो स्पॉन्सर था ना वो उधर का भी शाना था, सब उसको डरते थे। बोलने का तू कभी आते तो भी मेरे को बोल, मैं उधर ही खड़ा रहेगा। मैं 11:30 बजे तक अपना अम्बोली में आता था कंपनी से छूट के, वो उधर ही खड़ा रहने का सिगरेट पीते पीते, मेरे को लेके 1:30 बजे तक वो बात करने का। तब तक जो छोकरे लोग खड़े रहते थे ना उसको देख के सब निकल जाते थे, कल्टी मारते थे। ऐसा करके करके दोस्तों मैं कैसा डर के मारे दिन निकालता था। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सोबराइटी मेरा पक्का होते जा रहा है, लेकिन औरत बात नहीं करती है। बच्चे बेचारे डर डर के बात करते थे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन माँ को दिखेगा तो बच्चे बात नहीं करते, क्यों उन लोग को मारती थी पकड़ के, झाड़ू से बम्बू से उन लोग को बहुत मारती थी दोनों को। करते करते दोस्तों 3 साल हो गया और मेरा औरत को नफरत, भैंचोद साला बोलते हैं, खुला गाली में भैंचोद साले दारू के पास कैसा नहीं जाते हैं बोलते हैं अभी तक। ऐसा करते करते दोस्तों सबको बोलने गाली देके बात करने की दूसरे के सामने, साला दारू के पास कैसा नहीं, पीता नहीं कैसा ये तक। ये करते करते दोस्तों मेरा 3 साल का बर्थडे आ गया। 3 साल का बर्थडे के दिन दोस्तों मेरा औरत, मेरा बर्थडे में बोला तो 3 साल का टोकन लेने का था, मैं बोला मेंबर लोग को, बोला जाके कार्यक्रम कर देगा बोलता, हम लोग काय को डरता है बोल खाली तुम। फुल कार्यक्रम भरा, पूरा मेंबर में पूरा पैक हो गया रूम हमारा, एक्स्ट्रा बेंच लगाए थे वो भी पैक हो गए। और दूसरों 3 साल का बर्थडे हेरिंग बिरिंग सब चालू था। 8:10 हो गई, मेरी औरत उस दिन 5:30 बजे से पुलिस स्टेशन में जाके ऑफिसर के पास बैठी थी और उसको बोलने कि आज कैसा भी उसको उठाओ, मारो तोड़ो, उसको उठा के लेके आओ बोला मीटिंग में से। और दोस्तों मुझे ये कुछ मालूम नहीं, हमारे मेंबर लोग को भी कुछ मालूम नहीं। और बराबर 8:15 बजे हमारा गेट के ऊपर मेरा औरत और पुलिस वाला आ गया। मेरा औरत उसका शर्ट पकड़ रहा है हाथ के इधर और बोलता है तुम अंदर आना, तुम अंदर आना, मैं बताते हैं तुमको कौन है वो बोलता है मैं स्कूल के अंदर आने वाला नहीं, मैं ये फुटपाथ छोड़ने वाला नहीं, मैं उधर ही खड़ा रहूंगा, तुम्हारा आदमी को तुम लेके आओ बोला इधर। दोस्तों ऐसा बोमा बोम हुआ गेट पे ना, तो सब हमारे ओल्ड टाइमर आ गए। ओल्ड टाइमर आ गए, मेरे को बोले जाके तुम अंदर ही रहना, तू बाहर निकलने का नहीं, हम लोग देख लेगा, निपटा लेंगे हम लोग। और दोस्तों 3 साल का बर्थडे पूरा डिस्टर्ब, हमारे में ओल्ड टाइमर बाहर आ गए, मेरा स्पॉन्सर भी था उसमें, बाहर आ गए। बोला तुम्हारा साहब का नाम क्या है बताओ, उसने साहब का नाम बताया, बोला 9:30 बजे हम लोग जैकी को लेके आए, पुलिस स्टेशन में आएगा बोला। पुलिस स्टेशन में गया, एक औरत को तैयार किया हम लोग ने, इन लोग ने मुझे बोल के रखा तेरे सामने जो औरत खड़ी रहेगी ना उसको तू मैडम बोलने का,
अपना मेंबर लोग ने कोई तैयार किया था औरत को, सोशल वर्क। उनको मैडम मैडम बोल के बोलने, खाली उसको चौकी के गेट के ऊपर उसको मैडम बोलने का। ऐसा करके 4-5 रिक्शा भरा, जितने फूल फूल गुच्छे मेरे को दिए थे, सब मेंबर लोग ने हाथ में उठाए, सीधा पुलिस स्टेशन में गए और सांप का टेबल, जो सांप बैठता है वो टेबल पे रख दिया। वो देखते ही रह गया। फिर वो बोलने लगा, 5:30 बजे से इधर आके बैठे लिए बोलते ये औरत, और मेरे को बोलते हैं कैसे भी करके मारो उसको, उठाओ और तोड़ डालो बोलता उसको आज। तो मेरा औरत को उसने बोला, मेरे सामने वाली औरत बोली, क्यों तोड़ने का, क्या है इसमें बताओ। फिर साहब बोला, मैं उसको बोलता है तुमको पगार नहीं देता है, खर्चा पानी नहीं देता, मेरे को बोलना मैं निकाल के दूंगा ना, तुम ये क्या बोलते हैं मारो करके तोड़ो करके उसको। 3 साल से दारू से भी दूर है ना, ऑफिसर बोलने लगा। फिर ऑफिसर बहुत चिल्लाया, बहुत गर्म हो गया, बोलता ये बच्चे उसके है कि और किसके है, ऐसे ही तेरे को 2 बच्चे हुए क्या, ये बच्चे उसके है कि और किसके है, बोलो बताओ, बोलते हैं मुंह से। बोलता है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, ऑफिसर बोलने लगा। तुम पागल होगी नहीं तो आत्महत्या करेगी, बोलते हैं ऐसा आदमी को तुम फंसाने को जाएगी तो। फिर भी उसका रिजाइनमेंट कम नहीं होता था दोस्तों। वो ऑफिसर का उसने ऊपर सीनियर के पास कंप्लेंट दिया कि उसको सपोर्ट करता है करके, उसे केस निकाल के लिया मेरा। ऐसे करते करते दोस्तों सोबराइटी का 3 साल ऐसे ही चला गया। 3 साल 3 महीना आ गया। 3 साल 3 महीने का सोबराइटी में दोस्तों, मैं शिवड़ी में मीटिंग को गया था। मुझे 10 मिनट शेयरिंग दिया था। उसी वक्त रात के 8:10 हुए थे। मेरा औरत ने, जो झोपड़पट्टी में मैं रहता था, वहां एक टेम्पो लगाया। टेम्पो लगाया, आजू बाजू वाले को पूछा, सब सामान निकाल रही थी। तो बोलते नहीं, मैं सब जैकी के कान पे डाले, जैकी को सब मालूम है। ने पूरा घर खाली किया, टीवी फ्रिज ब्रिज सब निकाला, बच्चे के कपड़े विपड़े, बच्चे के बुक बिक, थोड़ा सोना था वो भी लेके गई, घर के ओरिजिनल झोपड़े के ओरिजिनल पेपर था वो भी लेके गई, और घर को लॉक मार के निकल गई। और मैं दूसरे दिन आया, छुट्टी था तो मैं भी घर पे नहीं गया, क्यों बात ना होता है कुछ नहीं। दूसरे दिन मैं घर पे आया तो आजूबाजूला सब जमा हो गए, इकट्ठा होते, जाके तुम्ही काय सांगितलं बायकोला, सगळं घेऊन गेले होते सामान। अरे बोला मैं कुछ बोला नहीं, बोलता है। दोस्तों सब झूठा बात किया उन लोग से, पूरा घर खाली किया। दोस्तों एक फटेला पर्दा और एक फटेला छठे मेरे लिए रखा था सोबराइटी में, लेकिन मैं फिर भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के देखा नहीं। सुबह का टाइम वो पर्दा दरवाजे को झोपड़े को लगाने का, रात के टाइम वही बदन पे लेने का और फटेला चट्टे डाल के मैं अकेला सोने का, बाहर से खाना लाता था खाता था। ऐसा करते करते 3 साल 3 महीने का सोबराइटी, 39 मंथ्स पूरा निकल गया सब। अभी क्या करने का बोला, सोबराइटी में ये सब निकल गया, अभी क्या करने का है प्रोग्राम, मेरे को ये लेके बोला। पुलिस स्टेशन में अर्जी लिखा, मेरा क्या क्या सामान चोरी ला, उन लोग खाली एक स्टैम्प मार के दिया, क्यों उसका सीनियर तक पहचान, बड़े बड़े पहचान, एमएलए बीएमएलए नगर सेवक के पास पहचान, कॉर्पोरेटर के पास पहचान। मेरे को कुछ नहीं, भगा देते थे उन लोग। स्टैम्प मार के दिया, बोलते हाँ जाओ। 2 बार मेरे को शिवसेना के शाखे के ऊपर मारने का कोशिश किया, लेकिन मेरा स्पॉन्सर और एक मेंबर आके खड़ा हुआ, उसने गाड़ी भी भेजा इसको उठा के लेके आओ करके। उसी वक्त भी मेंबर आके खड़े हो गए शिवसेना के शाखे ऊपर। ऐसे करते करते दोस्तों सब कुछ चला गया। कंप्लेंट लेके आया, पुलिस स्टेशन में स्टैम्प मार के लिया, और जाके स्पॉन्सर को मिला। स्पॉन्सर को बोला ऐसा ऐसा बात है, बोला। वो बोला बैठ जाके, बैठ, बोला चाय बनाता है मैं, वो हमेशा काला चाय पीता था, मेरे को भी काला चाय पिलाता था। तो काला चाय दिया, पिया। बोलता बोल अभी क्या बात है, बोला अभी क्या करूं, बोला प्रोग्राम लेके। औरत गई, बच्चे गए, घर का सामान गया, घर का पेपर गया, झोपड़े का पेपर गया, बोला थोड़ा सोना था खर्चे के लिए रखा था वो भी चला गया। कुछ नहीं रे मेरे पास, बोला फटेला चटे फटेला पड़ दे, अभी क्या करूं, बोले प्रोग्राम लेके। वो गौर से देखा, बोला बोला बोला, क्यों मेरा औरत ने उसका भी कंप्लेंट देती थी पुलिस स्टेशन, ये सपोर्ट करता है उसको। वो बेटा 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 मेरे को बोलने, लास्ट में उसने सोचा और मेरे को बोला, जैकी
एक भाई तेरे को बात बोल रहा हूँ बोलता अभी, तुझे औरत बच्चा मांगता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मांगता है, ये सोचना बोलते तुम। और इसके ऊपर तेरे को मैं 8 दिन का टाइम दे रहा हूँ, और उसमें तुझे ये डिसीजन तुझे ही लेना पड़ेगा, मैं नहीं डिसीजन दे सकता है। कल तुम दारू के पास जाएगा, बोला तुम बोला करके मैं औरत बच्चे को छोड़ा, इसके लिए तेरे को मैं, और एक काला पत्थर की लकीर है बोलता है ये डिसीजन बोलेगा तो काला पत्थर की लकीर है, और ये तुझे लेना है। क्या है लेने का वो तुम सोचना। 8 दिन के बाद मेरे घर पे आना बोला वापस। दोस्तों, 8 दिन के बाद मैं उसके घर पे गया, ऐसे ही बैठा था तो किताब पढ़ रहा था यही का। बोला जाके बेटा फिर, बोला पहला मैं चाय बनाया बाद में बात करेगा। नहीं, चाय वाय बनाया, मेरे को काला चाय पिलाया। बोला कुछ खाने को मांगते क्या, टोस्ट वगैरह मेरे पास है बोला अभी, तो हम लोग कभी कभी खाते थे। तो मैं बोला जाके 2 टोस्ट ले खा ले बोलते अभी तुम। उसने 2 खाया, मैं बोलते क्या डिसीजन ले अभी बताओ बोलते मेरे को। मैं बोला देखो बेटा, मैं औरत बच्चे का त्याग कर रहा हूँ, मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम लेने का है बोला। ले लिया बोला, दोनों बच्चे औरत गया, वांदा नहीं बोला मेरे को अभी, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मांगता है बोला। वो फटाक करके खड़ा हो गया और मेरे कंधे पे हाथ मारा। बोला जैकी, तुम जीत गया बोला, जिंदगी में तू जीत गया, इसके आगे तुझे पीछे देखने का जरूरत नहीं बोलते, जा तू जीत गया बोलते है। और जैसा मैं तुझे टाइम दिया जिंदगी में, रात को 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे, वैसा आगे आने वाले मेंबर के लिए तू टाइम देना बोला। उसके बाद दोस्तों मैं उनका सुना, औरत बच्चे का त्याग कर दिया। 2 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद वो बोलने लगा जैकी, अभी मैं तुझे साथ नहीं दे सकता हूँ, मेरी 2 लकड़ी तेरे कंधे के अंदर है, वो उठा के फेंक दे बोलते हैं अभी। और तुझे हमेशा डिसीजन लेने को आना मांगता है, मेरे लकड़ी के ऊपर डिसीजन लेना फायदा नहीं बोलता है, मेरी लकड़ी निकालेगा तू गिर जाएगा। इसके लिए आज से बता रहा हूँ, मेरे तेरे कंधे में 2 जो लकड़ी है ना मेरे, वो निकाल के दोनों फेंक दे अभी। और इसके आगे तू डिसीजन लेने को तैयार होना बोलते हैं, और तुझको लेना पड़ेगा ये डिसीजन। उसके बाद दोस्तों मैं लेते गया, मैं खुद डिसीजन लेते गया लेते गया लेते गया। आज 21 साल 5 महीने हो गया, बहुत डिसीजन लेने पड़े मेरे को, अकेले में पापड़ बेलने पड़े। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मेरा औरत ने एक शादी किया। कम से कम 4 साल का सोब्राइटी में मेरा औरत ने उसका हीरो के साथ शादी किया। और मुझे मालूम नहीं मेरा औरत ने शादी, मेरे को ऑफिसर बोला अरे तेरा औरत देखता है क्या, तेरा औरत ने दूसरा शादी कर दिया बोलते है। और एक आदमी ने मुझे मेरे औरत के सर में दूसरा आदमी सिंदूर भर रहा है ऐसा फोटो दिखाया मुझे। मैं सामने वाला आदमी को बोला, हमारा मेंबर लोग बोले अरे उसको फोटो दे दे, एक 5-10 मिनट में एक कॉपी मार के तेरे को रिटर्न करेगा बोला। लेकिन दोस्तों, उसका कार का डैशबोर्ड के ऊपर वो फोटो था, वो फोटो उसने दिया नहीं मेरे को, आखिर तक उसने मुझे फोटो दिया नहीं। मैं मेरे स्पॉन्सर को बोला क्या करूँ भैया, फोटो है लेकिन देता नहीं। मेंबर भी बोला लेकिन उसने फोटो दिया नहीं दोस्तों मेरे को। मेरा मेरा स्पॉन्सर बोला जाकी जाकी छोड़ देना, अभी ऊपर वाले के भरोसे पे चल रहा है बोलते हैं। दोस्तों, मैं एक सोशल वर्कर को पकड़ा, सोशल वर्कर को पकड़ा और मैं बांद्रा में गया, बांद्रा ईस्ट कोर्ट के इधर गया मैं। और वहां पे सब शादी के हॉल है, छोटे 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 हॉल है। मैं एक सोशल वर्कर को लेके गया, वो बोला जाकी मैं कोर्ट का गेट के उधर मैं खड़ा रहूंगा, तू यहाँ से बांद्रा स्टेशन तक जा, पूरा घूम के आना, कोई रुकाएगा तो मेरे को आके बोलना, अपन आगे का बात करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हॉल ढूंढा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गया। 29वां केंद्र में गया दोस्तों, वहां मुझे थोड़ा डाउट आया। और मैं जाके वो बामन रहता है ना, शादी लगाता है वो, बदन के ऊपर शाल लेके खड़ा रहता है, उसके पास जाके खड़ा रहा। तो बोला यहाँ फलाना फलाना शादी हुआ है क्या। वो बामन बोलने लगा तुम कौन है उसका। मैं बोला मैं वो औरत का
आदमी हूँ, बोला मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, बोला। वो मेरे को बोला अंदर आओ, बोला। तुमको क्या लगा मैं क्या ब्राह्मण है क्या, शादी लगाने वाला? मैं ब्राह्मण नहीं, बोलते मैं वकील हूँ। और उसने मुझे वही हॉल के अंदर लेके गया। उसका कोट था, वो कोट के अंदर पेपर था। पेपर निकाल के मेरे पूरे हाथ में दिया। बोलते ये ले पेपर। मैं बोला साहब कुछ आपको दूं क्या, चाय पानी कुछ? बोलते कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते मुझे। मैं जबरदस्ती फिर उसने, और मैं एक एक चाय पिया। बोला तेरा अच्छा हो रहा है ना, ठीक है, बोले लेके जा। लेकिन तुझे कोई पूछेगा ये पेपर तू कहाँ से लाया ओरिजिनल, तो इतना ही बता देना कि मुझे पोस्ट से आए, बाकी मुझे मालूम नहीं है। ऐसा करके दोस्तों हो गया। तभी करके निपटा लिया, कोर्ट में लाके दे दिया। जज कोर्ट में लाके पेपर वकील के हाथ में दे दिया ये सब। फिर वहां से मेरा औरत ने, 7वीं पढ़ेला औरत, मेरे ऊपर 420 और 34 कलम के ऊपर एक केस ठोक दिया मेरा औरत ने। मुझे मालूम ही नहीं दोस्तों। मैं सेकंड शिफ्ट था मेरा। मैं घर से, सासू माई का घर से मैं काम पे निकल रहा था, खाना पीना खा के। दोपहर के 2:20 हुए थे। और मेरे को 5 पुलिस, 500 मीटर के ऊपर बड़ा वैन खड़ा किया था पुलिस लोग का। उसमें 2 महिला कांस्टेबल थी, स्पेशल वाले 5 पुलिस। और मेरा खुद का लव मैरिज में शादी के लिए औरत मुस्लिम लोग का बुर्का पहन के खड़ी थी। और उसने लंबा से बताया, गेट के लंबे से, कि सामने आ रहा है वो जैकी। दोस्तों मेरी औरत पूरा मुस्लिम बुर्का पहन के खड़ी थी, मेरे को कैसा पहचानेगा ये मेरा औरत है करके। और 2 लेडीज कांस्टेबल था पंजाबी ड्रेस में, कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, पुलिस वाले भी कोई यूनिफॉर्म में नहीं था। वैसा ही मुझे उठाया, वैन में डाल दिया, पुलिस वैन में डाल दिया। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन खार में लेके आए। वहां एक दिन रखा मुझे। दूसरे दिन मुझे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन मुझे रिमांड पे लिया। इंक्वायरी के लिए मेरे को 14, बांद्रा पुलिस स्टेशन में मेरे को 14 दिन रखा। 2-3 बार बाहर निकाला इंक्वायरी के लिए। मैं बोला मैं उसका शादी लगाया नहीं, उसका हीरो है, बोला मैं तुमको प्रूफ दिया था पुलिस स्टेशन को, बोला। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। वो बड़ा बड़ा उधर का एमएलए पकड़ा उसने, बैंड्रा का, और मेरे को फंसा दिया। 14 दिन के बाद दोस्तों मुझे, और उसमें रखा था मेरे को 14 दिन लॉकअप में। ठंडास के उधर वांदे बराबर नहीं है, मुंह धोने को कॉलगेट ने, और मेरे को दांत का प्रॉब्लम था। मैं उधर पीसा पीसा पीने का कैसा भी 14 दिन उधर निकाला दोस्तों। और पेट भर के खाना भी नहीं मिलने का, 2 वड़ा पाव और 1 चाय मिलने का, ये दोपहर का खाना। बाकी कुछ नहीं मिलने का, सुबह भी वही वड़ा पाव 1 चाय। ऐसा करके 14 दिन वहां निकाला दोस्तों। 15 दिन वही कपड़े और सब खटमल अंदर बांद्रा में। उसके बाद मुझे वापस कोर्ट में लेके गया। कोर्ट में वापस पेश करने के बाद दोस्तों मुझे आर्थर रोड जेल हो गया। आर्थर रोड जेल में मैं कम से कम 25-26 दिन के बाद टोटल में 5,000 का बेल के ऊपर मैं छूट गया। बेल के ऊपर छूटने की वजह से मुझे दोस्तों हर शनिचर के दिन मुझे पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगाना पड़ता था। और हाजिरी लेने वाला साहब था, उसको मालूम था मैं किधर काम करता है, क्या करता है। वो मुझे गुरुवार को या शुक्रवार को फोन करने का, मैं ये चौकी पे बैठेला हूँगा, उस दिन तू मुझे उधर आके मिलने का। वो उसके पहले बोलने का मेरे को 150-200 रुपए का बिस्किट लाने को बोलने का। तो और बहुत कुछ मुझे, मेरे पास मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन टाइम की वजह से दोस्तों मैं सबको सॉरी बोलता हूँ, मैं ज्यादा टाइम लिया। वापस कभी आएगा तो बात करूंगा दोस्तों। थैंक यू।